ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते, सुप्रभातम। आप सभी का दिन शुभ हो। आइएगा अपने दिन का आरंभ एक मंत्र के साथ करते हैं। आज का मंत्र है वह हमें शिक्षा दे रहा है, हे आदित्यो मरने से पूर्व मुझे बचा लो। अर्थात जो आदित्य हैं, जो वैदिक सनातन परंपरा में ईश्वर की शक्तियां ही आदित्य हैं, तो उनसे एक व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मुझे मरने से पहले बचा लो। अर्थात मैं ऐसा मरूं फिर दोबारा मेरा जन्म ना हो। आइएगा मंत्र में देखते हैं। मंत्र है ओम जीवान्नो अभिधेतनादित्या सह पुराहतार्थात् कद्धस्थः वनश्रुतः। ऋग्वेद में यह मंत्र आया है। ऋषि हैं इसके मत्स्य, सामदः और मैत्रावरुणी और मत्स्या जालनद्धा। देवता है आदित्य और छंद है निश्चित गायत्री। विनय, हे आदित्य देवो दौड़ो, हमें बचाओ। मौत हमारे सामने मुंह खोले खड़ी है। अगले ही क्षण में हम उसके ग्रास होने वाले हैं। भोगों को भोगते हुए तो हमें मालूम न था कि ये आसानी से भोगे जाते हुए भोग एक दिन भोक्ता बनकर हमें खाने के लिए आएंगे। उस समय हम खुशी से अपने को इन विषयों के बंधन जाल में बांधते गए। यह अनुभव न किया कि हम मृत्यु के जाल में बंध रहे हैं, परंतु अब इस समय का यह मृत्यु मुख में जाने का एक क्षण, पश्चातापमय यह एक क्षण शेष सारे बीते हुए जीवन काल के मुकाबले में खड़ा है। बस यही एक क्षण है। इस बीच हे आदित्यो मैं तुम्हें पुकार रहा हूँ। सुना है तुम जगदीश्वर की अखंडनीय शक्तियां हो। तुम बंधन जाल से छुड़ाने वाली शक्तियां हो। तुम प्रकाश देने वाली शक्तियां हो। तुम कहाँ हो? मेरी पुकार क्यों नहीं सुनते? क्षण भर में दम निकलना चाहता है। तुम तो पुकार सुनने वाले प्रसिद्ध हो। तुमने बड़े बड़े पापियों के हार्दिक पश्चाताप के करुण क्रंदनों को सुना है और उन्हें अंतिम समय में भी उबारा है। क्या यह मेरा इस समय का पश्चातापमय रुदन भी हृदय से निकला रुदन नहीं है? तो फिर तुम क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं दौड़कर मुझे बचाते? क्या अगले क्षण में मैं मर चुकूंगा? मेरा विनाश पूर्ण हो चुका होगा, मेरी समाप्ति हो चुकी होगी, तब आओगे? तब क्या बनेगा? ओह, यदि मेरा उबरना अभीष्ट है तो ये जो जीवन के 2-4 पल शेष हैं, इन्हीं में आ पहुंचो। दौड़ो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। शब्दार्थ है आदित्यासह, हे आदित्यो अभिधेतन दौड़ो। जीवान नह, हम जीते रहतों के पास
हठात पुरः, हमारे मारे जाने से पहले ही दौड़ो। हवन श्रुतः, हे पुकार सुनने वाले, कद्ध स्था, तुम कहाँ हो। इसमें परम पिता परमेश्वर को ही वस्तुतः उसकी जो शक्तियां हैं आदित्य, उन्हीं को पुकार पुकार करके जब एक व्यक्ति पूरे जीवन भर भोगों में लिप्त रहता है, विषयों में लिप्त रहता है, जब उसका अंतिम समय आता है तब उसको इन बंधनों को टूटने का भय रहता है। और वह भय, मेरी ये चीज यहाँ पर रह गई, मेरी ये संपत्ति यहाँ छूटी जा रही है, वो चिल्लाता है, तड़फता है। जबकि जीवन में उसने कभी यह अनुभव ही नहीं किया कि मैं ये सब कुछ इकट्ठा कर रहा हूँ, संसार के विषय भोगों में लिप्त हो रहा हूँ, ये मुझे अंत काल में दुख देने वाले हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। तब वो परमात्मा की पुकार करता है, परमात्मा की शक्तियों को बुलाता है, हे प्रभु आप अपनी शक्तियों को भेजिएगा जिससे मेरे इस दुख को दूर करें। शिक्षा यही दी जा रही है कि मनुष्य को संसार में अपना पूरा जीवन विषय भोगों में लिप्त होकर के नहीं बिताना चाहिए, त्याग पूर्वक बिताना चाहिए। तब उसकी जो अंतिम समय में मृत्यु होगी वो दुखद नहीं होगी, उसे दुख नहीं होगा, क्योंकि उसने त्याग पूर्वक जीवन जिया है। तो वो यह सोचता ही नहीं कि मेरा ये है, वो सोचता है मेरा इस संसार में कुछ भी नहीं है, बस मैं स्वयं ही हूँ। तो मैं स्वयं तो जा ही रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं छूट रहा है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, अर्थात मैंने इस संसार में अपना किसी के साथ में घनिष्ठ संबंध जोड़ा ही नहीं। तो ऐसा हम जीवन जिए, यह वेद का मंत्र हमें यही शिक्षा देता है। आप सभी को सादर अभिनंदन।